अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मैं हूँ आपकी होस्ट रमा चीमा। आज बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल यानी हॉकी पर। आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, 4 वर्ल्ड कप्स, 3 एशिया कप और 8 मरतबा का एशियन गेम्स गोल्ड रिकॉर्ड हॉकी की जो गेम्स थी वो विन की। और आज इस शो में आपसे मुलाकात कराएंगे एक लेजेंड से। ख्वाजा जुनैद साहब ने हमें ज्वाइन किया है सेट पे, जो कि ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 1992, एक्स कोच पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। इसके अलावा 94 में इन्होंने वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी हासिल किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। जुनैद साहब, आप मुझे ये बताइए कि द गोल्ड जिसे कहते हैं द गोल्ड मेडल, उसकी अहमियत एक टीम के लिए, एक प्लेयर के लिए या एक मुल्क के लिए क्या होती है? देखिए जी, जैसे हॉकी पाकिस्तान का नेशनल खेल है और पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल लेगेसी है, और जो विक्ट्रीज़ हैं, जो मेडल्स हैं, ये एक तो नेशनल गेम को प्रमोट करते हैं, सेकेंडली जो इंडिविजुअल जीतते हैं उनकी मोटिवेशन लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है फॉर द नेक्स्ट इवेंट्स। सर, वैलिडेशन मिल जाती है ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो लिहाजा मेडल्स जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आना बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे आपकी एक जो हार्ड वर्किंग की जो एक आपके अंदर ईगरनेस होती है वो हमेशा कायम रहती है। अच्छा सर, आप मुझे बड़े फिट लग रहे हैं। सही वो जो कहते हैं ना क्राइटेरिया होता है एक स्पोर्ट्समैन का, एक लेजेंड का, वो अभी भी आपकी फिटनेस एट द पीक मुझे नज़र आ रही है। तो कोई ख़ास उसकी रजीम है आपकी? देखिए, मैं ये समझता हूँ जैसे शो बिज़ में है ना कि आपने शो करना है एंड बिजनेस, सिमिलरली जो स्पोर्ट्स है वो आप जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है तो आप बाकियों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं। आप एकेडमिया में जाते हैं, अपनी फैमिली में मूव करते हैं, तो बच्चे जो हैं वो आपको देख के प्रमोट होते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हो जाएंगे, वो कहेंगे सर खुद ओवरवेट है तो मैं इनसे कोचिंग भी क्यों लूं? मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट इज्जत मिल जाती है उसके बाद आपको सेक्रीफाइस करना चाहिए हर चीज़ को, अपने खाने को, हर तरह की चीज़ों को सेक्रीफाइस करके अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल। जुनैद साहब, हमने अक्सर देखा है कि हम नियत की बात करते रहते हैं। मैं नियत करूंगी तो ये हो जाएगा, मैं नियत करूंगा तो ये होगा। तो शुरू जब हम अभी शो शुरू नहीं होता, आपने कहा कि एक्शन बड़ा ज़रूरी है। जी हाँ, तो इसके बारे में ज़रूर कुछ बताइए। मैं आपको जस्ट एक छोटा सा बता देता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं बिलियनियर। तो एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो कहते यार देखो जुनैद, मैं यार अल्लाह घर जाना चाहता हूँ तो मुझे बुलावा ही नहीं आता। तो मैंने कहा आज तुझे बुलावा आ गया। कहता वो कैसे? मैं कहा अल्लाह मुझे पैसे दे, मैं अभी तेरी टिकट और वीज़ा लेके आता हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड। मैं कहा देखिए ये नियत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप किसी चीज़ की नियत करते हैं ना तो हो जाती है। और नियत के बाद मगर सर एक्शन भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल है। मैं कहूँ कि अच्छा मैंने नियत करनी है कि आज सर के साथ बहुत अच्छा शो करना है, इंटरव्यू बड़ा अच्छा लेना है, मगर उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ना। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। उसके क्वेश्चंस में जान होनी चाहिए, उसकी आंसर्स में जान होनी चाहिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो उसको देख के तो अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। सर, समर ओलंपिक्स में खेलना, मेडल विन करना बहुत से मुल्कों का ख्वाब है। यू वेंट थ्रू दैट होल प्रोसेस। अच्छा, उसमें एक बड़ी अमेजिंग चीज़ होती है सर कि ह्यूमिलिटी की होती है। हमने अक्सर देखा है कि जब रूज मिलता है तो थोड़ा सा रवैया बदल जाता है। आपकी कैसे तासुरात थे इस सारे प्रोसेस में? देखिए जी, एक होता है हर इंसान का एक ड्रीम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग हॉकी प्लेयर बने तो हमारा एक ड्रीम था कि हम ओलंपियन बने, पहले नंबर 1 कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना ही ड्रीम है। और ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आपको ओलंपिक्स का मेडल मिल जाए तो आप यकीन करें कि इसमें भी जब हम जीत के जहाज़ में आए तो आप यकीन करें जहाज़ में अनाउंस हुआ, स्पेनिश एयरलाइन मुझे अभी गूज़बम्प्स हो रहे हैं, सर ने ये बात की है तो अनाउंस हुआ कि जी वी आर वेरी लकी दैट टुडे वी आर फ्लाइंग विद द पाकिस्तान हॉकी टीम हु वन द मेडल इन ओलंपिक्स। ओके, जहाज़ में एक हलचल पड़ गई और हमारी वो आइडेंटिकल शर्ट्स थी एंड पीपल यू नो दे वर आस्किंग कि जी कैन वी हैव अ लुक ऑफ योर मेडल। और अब उस टाइम पे मोबाइल नहीं थे, वरना सेल्फियों की लाइन लग जाती थी। एंड बिलीव करें कि जब हम थोड़ा सा थके भी हुए तो हमने कहा जी लेटर ऑन वी विल ट्राई टू शो यू। उसमें एक बंदा मेरे पास आया, ही इज फ्रॉम नेदरलैंड। मुझे उसने ऑफर किया कि मैं तुझे इतने डॉलर देता हूँ, कैन आई हैव अ लुक ऑफ। तो ये एक लेवल था कि सिर्फ जीतने का लेवल क्या होगा, देखने के लेवल पे लोगों की ये विश होती थी कि हम मेडल को पकड़ सकते हैं। अच्छा, आपको यकीन आ रहा था? क्योंकि ज़ाहिर है आप उस स्टेज पे सिर्फ मेहनत से खेल के आए होंगे कि आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें जी, एक टीम बनती है, यू नो इंडिविजुअल कैन विन अ मैच बट टीम्स कैन विन द चैंपियनशिप्स। हमारी टीम अच्छी थी और जब हम प्रोग्रेस करते गए
तो वहाँ पर आके हमें फील होना शुरू हुआ कि इंशाल्लाह शायद ताला जीत जाएं। हम मेडल लेके जाएंगे यहाँ से। तो वो मैं समझता हूँ कि हमारी टीम अच्छी थी, टीम ने हार्ड वर्क किया, फोकस रही, और मैं समझता हूँ डिटर्मिन रही, कमिटेड रही, डेडिकेटेड रही, जिसकी वजह से अल्लाह ने इस मुल्क को इज़्ज़त दी। बेशक आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आप जब इज्जत कमाते हैं आप जैसे इंडिविजुअल्स, तो पूरे मुल्क का सर जो है फ़ख्र से बुलंद होता है। जुनैद साहब, अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान भर से लोगों ने शमूलियत की, लड़कियों ने की, लड़कों ने की। वो एक बड़ा हैपनिंग इवेंट था जिसमें आप भी जो थे ना, मतलब आपकी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि आफ्टर डेकेड्स इस तरह का इवेंट एक होस्ट किया गया। इसमें मैं मतलब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिनके नाम पे ये कप हुआ था, उनको मैं नहायत मैं समझता हूँ कि क्या कहता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का स्टेप लिया फॉर द नेशनल गेम। देखिए, हमारी नेशनल गेम इसका स्ट्रगल कर रही है, और ये इवेंट स्टार्ट हुआ ग्रास रूट लेवल से, क्लब लेवल से, और ये इवेंट तकरीबन कमोवेश मोर देन 60 डेज जारी रहा। तो ये नया टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इंसेंटिव्स दिए और गए। सर ये एक बिगिनिंग है ना। देखिए, जब हम हमेशा बात करते हैं कि अच्छा जी ये जो डिटीरियरेट ना कर जाए, ये जो है चीज़ स्ट्रगल कर रही है, तो तभी चीज़ जो है वो सस्टेन होगी ना, जब इस तरह की सपोर्ट मिलेगी। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये रमस एक सस्टेनेबल मॉडल है, क्योंकि बिल्कुल। इसमें पाकिस्तान आर्मी में अपना इंटरेस्ट शो किया, और इन्होंने इसके ऊपर फर्स्ट इवेंट लिखा था। जब फर्स्ट लिखा जाए तो सेकंड भी होता है। हमारी उम्मीद है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जी, फिफ्थ सारे एग्जैक्टली। हो। तो ये पाकिस्तान की हॉकी में एक बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कि इस इवेंट की शमूलियत थी, और ये आने वाले वक्त में भी जिस तरह वेल ऑर्गेनाइज किया गया पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, इस तरह प्लेयर्स मोटिवेट होते हैं और प्लेयर्स को इज्जत मिलती है, और बड़े अच्छे इंसेंटिव्स दिए गए। और अगर इस तरह इंसेंटिव्स जारी रहे तो हॉकी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अपने ग्लोरियस पास को वापस लाएगी। ग्लोरियस पास की तो आपने बात की, मगर पहले एक और सवाल है मेरे दिल में, क्योंकि मैं खुद एक औरत हूँ। सर, मैं हमेशा समझती हूँ कि स्पोर्ट्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेजुडिस आता है, औरतों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जब क्रिकेट टीम की भी बात की जाए तो ख़वातीन क्रिकेट टीम के वो बेनिफिट्स नहीं हैं जो मेल क्रिकेट टीम प्लेयर्स के हैं। तो औरतों की शमूलियत और उनके इंसेंटिव्स को कैसे बेहतर किया जा सकता है कि वो भी, जिस तरह आपने ऑनर के साथ अपने आगे हॉकी रखी हुई है, तो लड़कियां भी बैठी हों और मुझे कहें कि रमा वी वन दिस एंड दिस इज़ व्हाई वी आर हियर। देखिए रमा, आपने बड़ी अच्छी बात की। सोसाइटी तब बैलेंस होती है जब सिमिल्टेनियसली दोनों जेंडर्स जो है ना वो उसमें ग्रो कर रही हो। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने जैसे कहा, इफ़ यू गिव मी गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन। तो लिहाजा ये तो हमारी जो हाउस होल्ड एक्टिविटी में जाके अगर हॉकी मर्ज होगी तो हॉकी कम बैक करेगी, क्योंकि जब माओ को शौक होगा तो बच्चों को ऑटोमेटिकली शौक होगा। तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी जैसा आपने कहा कि हमारी फेडरेशन भी इसके ऊपर फोकस है कि फ़ीमेल्स को प्रायोरिटी में रखा जाए। अभी चंद दिनों के बाद हमारी जो फीमेल्स की टीम है वो थाईलैंड में एक टूर्नामेंट खेलने जा रही है, और नो डाउट कि हमें एक उसमें लिमिटेशंस हैं। जुनैद साहब, जब ये मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लड़कियों का माइंड्स चेंज हो। आई एम श्योर फैमिलीज़ की तरफ से थोड़ी सी रिजर्वेशन होती होंगी, बच्चियों को हमने बहुत प्रोटेक्टिव रखा होता है। Exactly. तो फेडरेशन फिर उनसे कैसे बात करती है कि नहीं जी हम इनको बिल्कुल प्रोटेक्टेड लेके जाएंगे, आप अपनी बच्चियों पे भरोसा करें, आप हम पे भरोसा करें, आप पाकिस्तान पे भरोसा करें? देखिए, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, मैं इसको ऑनेस्टली बताऊं। इसमें देखें जी, मैं हमेशा कहता हूं कि जब आपका एक जो मैनेजरियल स्टाफ है दैट इज़ ऑल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब फेडरेशन किसी को जिम्मेदारी देती है तो वो उसको पूरा मुहैया करने के बाद, उसको पूरा एवेल्यूएट करने के बाद देती है, तब वहाँ पहुँचते हैं। एग्जैक्टली, एक नहायत सेंसिटिव इशू होता है। तो लिहाजा इसमें 1% भी ऐसी चीज़ नहीं है कि पेरेंट्स को कोई इसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्यूटी हो कि जी हमारे बच्चियाँ जा रही हैं तो कोई प्रॉब्लम, नेवर एवर। और आप फेडरेशन से देखिए राब्ता करें, आप लोगों से जाके मिले। अगर घरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं तो फिर ये ज्यादती है। जितना आप मिलेंगे, इंटरेक्शन होगी, आपको पता लगेगा किस तरह का काम हो रहा है, बच्चियां किस तरह जाती हैं आती हैं। और लड़कों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपको फुटबॉल की तरफ रुझान आपके बच्चों का है, टेनिस की तरफ रुझान है, क्रिकेट की तरफ रुझान है, तो हॉकी को भी एक चांस देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ द वन एंड ओनली ख्वाजा जुनैद साहब तशरीफ़ रखते हैं। सवाल फिर इनसे करते हैं। मुझे ये बताइए,
कि हम लोग हमेशा से सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, चाहे वो बिजनेसेस हों चाहे स्पोर्ट्स हों। अरूज देखा, बेशक देखा हॉकी ने, और ऐसा अरूज किसी और गेम ने नहीं देखा, बट डिटीरिएशन की वजह क्या बनी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रामा आपका। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टॉक। देखिए, जब हम जीत रहे थे तो वी नेवर प्लान फॉर फ्यूचर। हमारी अप्रोचेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होती है, वेयर एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो हमेशा अपना फ्यूचर पहले प्लान करता है, देन वो स्टार्ट करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम जीत रहे थे और जीत के नशे में रहे, हमने फ्यूचर प्लान नहीं किया। आज हम 2 डेकेड से हॉकी के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं और डाउनफॉल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, डिटीरिएशन की मैं समझता हूँ कि चंद वजूहात हैं। अगर आप देखें ऑन द प्लेनेट, हॉकी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम। Why is that? देखें, इवन हॉकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे सियालकोट में बैठे हुए हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है, सारी इंडस्ट्री सियालकोट में है, लेकिन इवन देन उसका जो मटेरियल है वो सारा इंपोर्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो गई सर। है। इसमें क्या मटेरियल यूज होता है? देखिए जी, इसमें तमाम मटेरियल्स जो हैं वो, जैसे कार्बन की हॉकी नंबर 1 है, वो वुड से कन्वर्ट होकर ग्रेफाइट पे गई, फिर कार्बन पे चलेगी। कार्बन लाइट भी होती है ना कार्बन? जी, लाइट, अभी बहुत लाइट वेट हॉकी हो गई हुई हैं और पावर ज़्यादा आ गई हुई है, और इससे आपकी जो पहले इसमें थोड़ी सी लचक होती थी, अब वो नहीं है। तो आपकी जो एक इंडिविजुअल स्किल है वो आप यू आर अ बेटर प्लेयर, एनहांस्ड प्लेयर। एग्जैक्टली, अभी आप उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इट्स अ नेशनल गेम और इस गेम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया है। ये महंगा नहीं होना चाहिए, इस पर सब्सिडी देनी चाहिए बच्चों को। देखिए, पेरेंट्स के पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो सर, आई एम श्योर फेडरेशन ने तो बड़ी दफ़ा ट्राई की होगी कि गवर्नमेंट से किसी ना किसी तरह बात की जाए, और ये हमारी भी दुआ है कि आपका ये मसला हल हो। जी बिल्कुल, जब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि आम हो जाएंगी, अगर ये बच्चों के पास जो इक्विपमेंट है, जो गियर्स हैं, आम हो जाएंगे, तो बच्चों में इतना टैलेंट है कि वो मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। मीडिया क्या रोल प्ले कर सकता है, मुझे बताएं, बिकॉज ऑब्वियसली स्पॉन्सरशिप जो है ना वो सबसे बड़ा इशू होता है कि स्पॉन्सर लाए जाए, और मीडिया क्या रोल, क्या किरदार अदा कर सकता है कि हॉकी को दोबारा से उस लेवल पे लेके जाया जाए जिस तरह हम लोग पास्ट में देखते थे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ जी, मैं कि किसी चीज़ को हीरा बनाना हो या किसी को ज़ीरा बनाना हो, वो मीडिया के बस में होता है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, हीरे को ज़ीरा कर दो, ज़ीरा को हीरा कर दो। देखिए, जो प्रेजेंटेशन होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे ये इवेंट कंक्लूड हुआ है, COS जो हॉकी इवेंट था, उसमें आप देखें कि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, दुनिया ने बहुत पसंद किया, ठीक है। अब इसी तरह मीडिया, जैसे क्रिकेट में आप देखें कि जो मीडिया की हाइप क्रिकेट के अंदर है वो सेल हो रहा है, हॉकी के अंदर नहीं है ये वाली। अगर मीडिया आए सर, अगर मैं एक फॉर इंस्टेंस मैं PR में की भी मेरी थोड़ी समझ है, अगर हम ये सजेस्ट करें कि आपके जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं जिसमें आपको लगता है ज़्यादा स्पार्क है, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन बनाई जाए, हैशटैग हमारे शो का नाम है जी बिल्कुल, फिर उनको इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाए, आप हॉकी फेडरेशन इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएं, ठीक है, कंसल्टेटिव मीडिया के साथ मीटिंग्स करें, इससे बहुत हेल्प होगी। मैं फुली एग्री करता हूँ आपके साथ। देखें, जब तक चीज़ को दिखती नहीं है वो बिकती भी नहीं है। तो लिहाजा आपने बड़ी अच्छी बात की है कि जो हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं उनको लाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और उनको डिफरेंट स्पॉन्सर्स को ओन करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं हमेशा कहता हूँ अडेप्ट अ हीरो, एक स्कीम पूरी दुनिया में चलती है, और जितनी भी हमारी, मैं समझता हूँ इंटरनेशनल यहाँ पर फ्रेंचाइजीज हैं और लोकल हैं, उनको नेशनल गेम को आके सपोर्ट करना चाहिए और एक हीरो अडॉप्ट करना चाहिए। मैं आपके कितनी प्यारी बात की है सर ने कि वाकई अगर आप एक जो इंडस्ट्री है वो एक प्लेयर को अडॉप्ट कर ले और ये कहे कि चलो ठीक है, इसकी PR मार्केटिंग पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे या इसके ट्रैवल पे हम इन्वेस्ट करेंगे, तो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मिलजुल के हमने काम करना, आइसोलेशन में कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। जुनैद साहब, अब आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि मुझे बताएं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान नहीं तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो हॉकी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है? रमा, अगर मैं खुद मैंने और ऑलमोस्ट 300 मैचेस खेले, अगर मैं किसी से भी अगर मैं इंस्पायर हुआ हूँ तो नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स में, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, हॉकी एक फैमिली गेम बन चुकी है। ऑल्दो यूरोप में फुटबॉल जो है बहुत फेमस है, उसका तो एक अजीब सा पागलपन है। लेकिन आप बिलीव करें कि नेदरलैंड में हॉकी और फुटबॉल पैरेलल चल रही है। अगर फैमिली गेम कहा जाए तो वहाँ पे हॉकी या फुटबॉल नहीं है। तो एक गुड लक ये है कि जो हॉकी कोचेज़ होते हैं दे आर वेरी वैल्यूएबल। नेदरलैंड्स में बेशुमार हॉकी कोचेज़ हैं जिनको फुटबॉल क्लब ने हायर किया हुआ है। बिल्कुल, और क्योंकि डिसिप्लिन तो सिखाना प्लेयर्स को वही क्राइटेरियाज है ना सर। और हमारी गेम और हमारे जितने भी, मैं समझता हूँ कि आप कह लें कि बेसिक्स हैं
और हमारी जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सिमिलर वो सिमिलर हैं, तो वो कोच इजीली जो है ना वो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो हॉकी कोचेस नीदरलैंड में फुटबॉल में बहुत ज़्यादा गए। वेरी नाइस। एंड ये फैक्ट मुझे वैसे कभी भी नहीं पता लगना था, और इनकी वजह से अब दुनिया भर में, मतलब हमारे शो की वजह से पूरे पाकिस्तान को पता लगेगा। मुझे ये बताएं सर कि अभी जो टीम्स हैं और जो टैलेंट आप देख रहे हैं, उनमें से आपको जो है वो कौन सा ऐसा स्टार नज़र आता है, या किस में ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है? आई नो ये फेवरेटिज्म हो जाएगा, आपके मुंह से निकलवाना बड़ा मुश्किल है, बट वी हैव टू पुट यू इन द डिफिकल्ट स्पॉट। देखिए मैं बताता हूँ आपको, बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जो प्लेयर्स इंडिविजुअल कभी भी नहीं जीता, टीम जीती है। तो तमाम टीम ही जो है ना वो हीरो होती है और स्टार होती है, और जब पूरी टीम खेलती है तो टीम जीतती है। क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का हिस्सा रहा हूँ। यानी कि फेवरेट आप नहीं नेम करेंगे? नहीं, मैं पूरी पाकिस्तान टीम को फेवरेट कहूँगा, और पाकिस्तान टीम हमारी हीरो है जी। और ये इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ एक एसेट है। और जब वो आपके पास आते हैं और आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं, या आपसे ये कहते हैं कि सर हमें बताएं हम क्या करें, तो एक रिकरिंग थीम होती है ना कि बार बार एक चीज़ आप रिपीट कर रहे होते हैं, वो क्या होती है? देखिए मैं समझता हूँ कि जैसे जो हार्ड वर्क है ना जी, ये किसी भी चीज़ की है, लेकिन हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप कहिए मैं 10 किलोमीटर भाग के आऊँ, आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको 1 किलोमीटर रिक्वायर्ड है। यानी कि स्मार्ट मेहनत, वो जो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क। एग्जैक्टली आपको जो रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। हम लोग आजकल देखिए जी, मैं खुद भी एक एकेडमी रन करता हूँ, और उसके अलावा हम उसको साइंटिफिकली लेके चल रहे हैं। आपकी एंथ्रोपोमेट्री हम उसको मैयर करके उसके तमाम टेस्ट लेके उसकी जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। अगर वो हार्ड वर्क हो तो आप बिलीव करें कि इंस्टेड ऑफ आप ईयर्स में ग्रो करने के, आप दिनों में ग्रो कर जाते हैं। और आपको पता है ना कि अगर आपने वेट कम करना है तो आपको वेट कम करने की चीज़ें बताई जाएंगी, डाइट बताई जाएगी, उसकी मेहनत बताई या जाएगी। आपको आपकी स्ट्रेंथ बेहतर करनी है तो वो भी बताया जाएगा। देखिए अभी हम काम करते हैं हार्ट रेट के ऊपर, कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको ट्रांसमीटर लगा के हम लैपटॉप पे बच्चे को जब ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसका हार्ट रेट मॉनिटर हो रहा होता है। हमें पता है उसका हार्ट रेट 180 पे चला गया, ओके। एंड देन हम उसकी रिकवरी लेते हैं कि वो 1 मिनट में 2 मिनट्स में वो कितना रिकवर करता है। दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ पीक। अगर वो 1 मिनट पे या 2 मिनट पे हाफ रेट पे आ जाता है 180 से 90 पे, दैट्स मीन कि वो पीक को टच कर रहा है। अभी जो गैजेट्स ने आके, जो साइंस ने आके ये कोचिंग के अंदर अवेयरनेस दी है। हाउ कैन यू डिफाइन एज? एज बिकॉज एज एक खास किस्म पॉइंट पे आके एथलीट्स बेचारे जो होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। अभी तक मैंने ये भी देखा कि स्पोर्ट्स में 38 इयर्स तक के भी प्लेयर्स हैं, एंड दैट इज कंसिडर्ड ओल्ड सर। मतलब जो परफॉर्मेंस एथलेटिक्स हैं उसके लिए ये जरा ओल्ड समझ, तो उसके एनहांसमेंट पे कोई काम हो रहा है? देखिए टीम गेम्स जो है ना, मैं बताऊं आपको जी, उसमें डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू पोजीशंस हैं। अगर जो प्लेयर अपने आप को उस रिक्वायरमेंट के लिए फिट रखता है तो एज मैटर कर सकती है, जाके आप कह लें 35 आफ्टर 35 कर सकती है, क्योंकि ये फास्ट गेम्स हैं, भागना तेज है, और सर वो क्या कहते हैं, आपके नर्वस सिस्टम भी बड़ा वो चुस्त होना चाहिए। आपकी देखिए जी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हर वक्त, आपको डिसीजन मेकिंग जो है, अब आप थोड़े से जब ओल्ड हो जाते हैं तो आपकी शुगर बड़ी जल्दी कंज्यूम होती है, डिसीजन ड्रॉप हो जाता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें नो डाउट कि हम उसको ऐसी पोजीशन पे जो सीनियर प्लेयर्स हैं खिला सकते हैं जो थोड़ी सी कम तेज भागने वाली हैं, वहां पर उनको पुट किया जा सकता है। बट दैट्स वेरी स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटजी करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सर शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, पता भी नहीं लगा आपसे बातें करते करते, इतना मजा आया आपसे सीखते हुए। कोई लास्ट मैसेज अगर आप देना चाहें? रमा, मैं ये एक चीज़ कहूँगा, देखिए मैंने एक मॉडल देखा जिस मॉडल में कामयाबी का मॉडल, कि हर बच्चा हर बड़ा कामयाब हो सकता है। जैसे गोरे कहते हैं ना, इफ़ यू बॉर्न पुअर दैट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर दैट इज़ योर फॉल्ट। दैट्स योर फॉल्ट। ठीक है, अपने जो हालात को चेंज करना है वो आप खुद ही कर सकते हैं। देखिए इसमें अब जब हम ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, लक की बात हो रही थी, आज आपको लक बताता हूँ कि लक होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। हम लोग कहते हैं लक इधर से आती है उधर से आती है, ऐसा नहीं होता है। लक कहाँ आती है? लक आती है जब आपने, जैसे मैंने कहा, हार्ड वर्क किया अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, जो आपको चाहिए। आपने किसी के अंडर, हम कहते हैं ना कि हम खुद ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड हैं, आपने किसी उस्ताद के ज़रिए से वो चीज़ें, फिर उसके बाद मेरे नज़रिए दुनिया में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद अदर्स। अगर आपसे कोई अच्छा है ना तो फिर उसको अच्छा ही तस्लीम करें, उसको एक्सेप्ट करें। ये ना कि जी मैं अच्छा था, ठीक है। आपका हार्ड वर्क, आपकी ऑनेस्टी, एंड देन आपका प्रोफेशनलिज्म है,
कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आप हॉकी खेल रहे हैं तो आप हॉकी में कितनी, आप क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेट में, उसके बाद 4th नंबर पे लक आती है। अगर आपके 3 एलिमेंट्स पूरे हैं पहले पूरे हो गए तो लक फिर आ जाएगी। ना, लग ना तो बाकी आना, लग ने कहा जाना क्योंकि अल्लाह का निज़ाम है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच रमा, वेरी नाइस It was a मीटिंग एंड pleasure. टॉकिंग टू यू। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई टॉपिक पे। हॉकी खेलना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।